अस्सलाम वालेकुम डियर फैल्कन्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं और दूसरी फॉर्म जो थी पोटेंशियल एनर्जी की उनके बारे में भी हमने पढ़ा। अब उन फॉर्म्स के अलावा भी कुछ फॉर्म्स हैं एनर्जी की, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हीट एनर्जी। ये देखें, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहते हैं हीट एनर्जी की एक शक्ल है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विद इन द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस में मूवमेंट है पार्टिकल्स की। कैसे बेटे, हर चीज़ मैटर से बनी हुई है, ठीक है ना, और हर चीज़ में एटम्स यानी पार्टिकल्स मौजूद हैं। वो जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, उस मूवमेंट की वजह से उनमें जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो हीट एनर्जी है। ठीक है, व्हेन वी हीट अप एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, इट्स पार्टिकल्स मूव एंड कोलाइड फास्टर। कहते हैं जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से हरकत करते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। हीट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। कहता है हीट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। कैसे देखें, अगर हमारे पास मेटल का स्पून हो, चम्मच हो, आप उसे आग के ऊपर करें तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो सिरे से भी गर्म हो जाएगा, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। और एक और मिसाल है, आपकी मामा खाना बनाती हैं तो देगची में से गुजर के वो जो जिस बर्तन में आपकी मामा पका रही होती हैं तो उसमें से हीट ट्रांसफ़र होके खाने तक पहुंचती है और फिर हमारा खाना पकता है। ठीक है, हीट कुक्स आवर फूड। हीट से हमारा खाना पकता है। इट चेंजेस सॉलिड इनटू लिक्विड्स एंड लिक्विड्स इनटू वेपर्स। कहते हैं ये सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को आबी बुखारात में बदल देती है। कैसे, सॉलिड बर्फ़, हमारे पास बर्फ़ जो है वो क्या है, सॉलिड है। आइस सॉलिड है ना, अब अगर हम उसे गर्म करेंगे तो वो पानी बन जाएगा। पानी क्या है, लिक्विड। और अगर हम पानी को भी मज़ीद गर्म करें तो वो भाप की शक्ल में उड़ता है। ठीक है, ये है वेपर स्टेट। समझ आ गई बेटे। द सन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ हीट फॉर अस। कहता है सूरज हमारे पास हीट एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है। हमें सबसे ज़्यादा हीट जो है वो कहाँ से मिलती है, सूरज से। लाइट एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहते हैं लाइट भी एनर्जी की एक किस्म है। द सन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस। ठीक है, सूरज ना सिर्फ हमारे लिए हीट का ज़रिया है बल्कि रोशनी का भी ज़रिया है। लाइट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक फूड। कहता है रोशनी की वजह से ही पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। आपको पता है ना, फोटोसिंथेसिस का जो अमल है उसके लिए सूरज की रोशनी बहुत अहम है, क्योंकि सूरज की रोशनी के बगैर वो अमल नहीं हो सकता। और अगर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा तो पौधे अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। सम कैलकुलेटर्स यूज़ लाइट एनर्जी टू वर्क। ठीक है, कहते हैं कुछ कैलकुलेटर ऐसे हैं वो सोलर होते हैं। ठीक है, सोलर कैलकुलेटर आपने सुना होगा, तो उन्हें चलने के लिए लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है। द लाइट पासिंग थ्रू द लेंस ऑफ अ कैमरा मेक्स एन इमेज ऑन द फिल्म। कहता है कैमरे में से गुजर के रोशनी फिल्म पे इमेज बनाती है। ठीक है, हमारी आँख में बेटे रोशनी दाखिल होती है तो हम चीज़ें देख सकते हैं। समझ आई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस की जो मूवमेंट है, हरकत है, वो है। कैसे, ये जो हमारे पास वायर्स होती हैं, तारें होती हैं बिजली की, इनमें ना इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे होते हैं और उन इलेक्ट्रिकल चार्जेस की हरकत करने की वजह से, उनके बहाव की वजह से करंट पैदा होता है। ठीक है, जिसे हम बिजली कहते हैं। समझ आएगी। इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूविंग थ्रू अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वी यूज़ मैनी अप्लायंसेज एट होम विच यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। हम अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो बिजली से चलती हैं। कैन यू नेम सच अप्लायंसेज। क्या ना आप नाम बता सकते हैं। बल्ब, फैन, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किससे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। लाइटनिंग इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइटनिंग किसे कहते हैं, बिजली नहीं जो चमकती होती है, आसमानी बिजली आप देखते हैं, वो जो बिजली है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक एग्जांपल है। कैसे, जो पानी के कतरे होते हैं ना वो चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, थंडर की वजह से
बादल के गरजने की वजह से, और फिर बिजली चमकती है। देखा आपने। साउंड एनर्जी, साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहते हैं आवाज़ भी एनर्जी की एक किस्म है। साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, ये बॉडी के वाइब्रेट करने की वजह से पैदा होती है। प्ले स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर ऑन द सरफेस ऑफ अ स्टीरियो डेक, कहते हैं स्टीरियो डेक के ऊपर आप कागज़ के कुछ टुकड़े रखें, ठीक है। द साउंड एनर्जी कॉजेज द पीसीज ऑफ पेपर टू मूव, कहते हैं इसकी वजह से, उस साउंड एनर्जी की वजह से पेपर के टुकड़े जो हैं वो मूव करेंगे। व्हेन यू स्पीक योर साउंड वाइब्रेट्स द ईयर ड्रम्स ऑफ द लिसनर, कहते हैं जब आप बोलते हैं तो आपके बोलने की वजह से जो सुन रहा होता है ना बंदा, उसका ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर पढ़ी है बेटे, मिडल ईयर हमने पढ़ा ना, उसमें क्या था, ईयर ड्रम था मिडल ईयर में, कान का पर्दा, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हवा की जो आवाज़ की जो लहरें हैं वो एयर ड्रम से टकराती हैं और फिर हमें सुनाई देता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, ठीक है। द एनर्जी इन साउंड इज़ फार लेस दैन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है जी प्यारे बच्चों। ये था आज का हमारा लेक्चर, और इससे रिलेटेड जो है ना आपके नोट्स में ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हाट एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस एज द ट्यूबलाइट इज टर्न्ड ऑन, कहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू लाइट एनर्जी एंड द ट्यूबलाइट इज टर्न्ड ऑन, कहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में चेंज होती है और फिर हमारी जो ट्यूबलाइट है वो चलती है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, विच थिंग इन विच थिंग केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड, किस चीज़ में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, बैटरीज एंड फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। कहते हैं व्हाट काज द बोट टू मूव, कौन सी चीज़ कश्ती को हरकत करने में मदद देती है। द मूविंग वाटर कॉज द बोट टू मूव बिकॉज मूविंग वाटर हैज़ काइनेटिक एनर्जी, कहते हैं पानी जो है, चलता हुआ पानी बोट को मूव करने में हरकत देता है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी है। डिफाइन हीट एनर्जी, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विद इन द सब्सटेंस। ये बच्चों ये 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये आपके आज के लेसन से रिलेटेड हैं। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करना है और अपनी नीट कॉपी पे लिखना भी है। यही आज की हमारी डायरी है। अल्लाह हाफिज़।